चैप्टर नंबर 5 की यहाँ पर शुरुआत होती है एक स्मॉल प्रैक्टिस फाइट के साथ, जिसमें हमारा इथान एक ही अटैक से मेयर को नीचे गिरा देता है और वो बोलता है कि तुम्हें मेरे सभी अटैक्स को यहाँ पर ब्लॉक करना पड़ेगा। अगर तुम समझ गए हो, खड़े हो जाओ, एनिमी तुम्हारे लिए कभी भी वेट करने नहीं वाला है। और क्या तुम में इतना ही दम था? और मेयर का जवाब आता है, बिल्कुल भी नहीं। मेयर अपनी वुडन स्वॉर्ड को पकड़ के खड़ा होता है और बोलता है कि कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे सभी अटैक्स को ब्लॉक करके दिखाऊंगा। और इथान कहता है कि ये हुई ना बात, और वो फिर से प्रैक्टिस करने लगते हैं। मिस्टर हान ये सब खिड़की से देख रहे होते हैं और वो सोचते हैं कि कितने ज्यादा डरावने लोग हैं, अभी तक एक भी ब्रेक इन लोगों ने नहीं लिया है। यंगेस्ट लॉर्ड एक ऐसे बंदे से मार खा रहे हैं जो 10 साल बाद उठा है। और मुझे ये समझ में नहीं आता यंगेस्ट ड्यूक को मार खाना इतना ज्यादा पसंद क्यों है। मुझे उस साला का तो मुझे पता है वो एक मॉन्स्टर है, और मुझे लगता है जितना उससे शायद मारने में उसके छोटे भाई को शायद पसंद आता होगा, सुकून मिलता होगा। और मुझे अपसेट देख कर रहना पड़ेगा। जब से वो साला कोमा से उठा है, सब कुछ चीजें चेंज हो गई है और सभी सर्वेंट्स अब मन लगा के काम कर रहे हैं। इतने में ही इथान की सिस्टर यहाँ पर मिस्टर हान को पुकारती है और वो पूछती है कि तुम्हारी इथान के साथ कोई बातचीत हुई है क्या, क्योंकि यहाँ पर सभी सर्वेंट्स बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं। और तभी हान को यहाँ पर कल की बात यहाँ पर याद आती है और वो घबरा जाता है और वो यहाँ पर सब्जेक्ट को घुमा के बोलते है कि ये मैंने कुकीज आज सुबह ही बनाई है, क्या आप ये ट्राई करना पसंद करोगे। इस सब इथान की सिस्टर को कुछ समझ में तो नहीं आता, पर उसे थोड़ा बहुत यहाँ पर मतलब शक हो जाता है कि शायद ये मुझे ये बात बताना नहीं चाहता। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर मिस्टर हान एक मैजिकल स्टोन को पकड़े हुए होते हैं और जिसकी कीमत हमें बताई जाती है वो यहाँ पर मिस्टर हान की एक मंथ की सैलरी के बराबर होती है। और वो ब्यारियन फैमिली के हेड कारगा से बात करने के लिए वो यूज करता है। कारगा यहाँ पर बोलता है कि मुझे पता चला है कि एक्ड्यूक यहाँ पर उड़ चुका है। और यहाँ पर मिस्टर हान बोलते हैं कि हाँ वो उड़ चुका है और उसे माना यूज करना भी आता है। कारगा कहता है कि शायद ये 10 साल पहले जैसा टैलेंटेड है अभी भी। जल्दी ही एल्डर्स मीटिंग होने वाली है, तो मैं तुम्हें एक काम देता हूँ, तुम इस पर नजर रखना और मुझे टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन देते रहना। मिस्टर हान यहाँ पर बोलते हैं कि सर बट वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव है। कारगा उसे बोलता है कि मुझे उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, एल्डर्स मीटिंग जल्दी है, तुम्हें कैसे भी करके यहाँ पर मुझे इंफॉर्मेशन भेजते रहना होगा। और पैसों की बात रही, मैं तुम्हें टाइम टू टाइम पैसे भेज दूंगा। मिस्टर हान यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुशी के मारे यहाँ पर हाँ करके कॉल एंड करते हैं। और मिस्टर हान यहाँ पर मन ही मन में सोच रहे होते हैं कि इसे शायद इस मॉन्स्टर के बारे में पता नहीं है, ये क्या चीज है, मुझे क्या, मुझे तो सिर्फ पैसों से ही मतलब है। बट अभी की सिचुएशन के हिसाब से मुझे यहाँ पर संभल के रहना पड़ेगा, जो भी जीतने लगेगा मैं उसकी साइड चला जाऊंगा। अगर एक्ड्यूक जीतता है तो इतना भी बुरा मेरे लिए वो नहीं होगा। तभी यहाँ पर इथान की सिस्टर यहाँ पर मिस्टर हान को पुकारती है और वो बोलती है दोनों भाइयों की यहाँ पर ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है और तुम्हें यहाँ पर उनके नहाने के लिए ठंडे पानी और 2 गीले टॉवल की जरूरत है, और यहाँ पर उनके लिए यहाँ पर आप टी बना लेना। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि दोनों भाई फिर से ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और यहाँ पर इथान सोच रहा होता है कि हमें कुछ ही दिन हुए हैं ट्रेनिंग करने के और ये अब से ही मेरे अटैक्स को अच्छे खासे ब्लॉक कर रहा है। इतने भी इथान अपना फाइनल अटैक यहाँ पर मेयर के ऊपर यूज करता है। वो अटैक मेयर ब्लॉक कर देता है। वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि अब मैं प्रोफेशनल बन गया हूँ। इतने में ही हमारा इथान उसके सिर पर एक मार के बोलता है कि अरे अभी भी तू साला बिगनर ही है। तभी इथान सोचता है कि इसके पास एक नेचुरल फिजिक, स्टैमिना और जल्दी सीखने की कैपेबिलिटी है। मुझे लगता है ये जल्दी से जल्दी एक ऑफिशियल नाइट बनने की इसके पास बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है। तभी मिस्टर हान यहाँ पर एंट्री लेते हैं एक गीले टॉवल के साथ। मिस्टर हान यहाँ पर इथान को बताते हैं कि कुछ समय पहले अभी मुझे ब्यारियन कारगा से यहाँ पर ऑर्डर मिली है आप पर नजर रखने के लिए। तभी इथान पूछता है तो फिर? तभी मिस्टर हान कहते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं आपका सबसे लॉयल असिस्टेंट हूँ हान। मैं उसको फंसा के उससे पैसे ले लिया, अगर आपको इन पैसों से कुछ चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। तभी यहाँ पर हमारा इथान समझ चुका है कि ये साला मतलब बीच में रहने की कोशिश कर रहा है। तभी इथान यहाँ पर उसको एक पेपर में लिख के देते हैं कि ये वाला स्वॉर्ड और ये वाला शील्ड हमें जल्दी से जल्दी टाउन से जाके लेके आ जाना है। तभी यहाँ पर मिस्टर हान खुशी के मारे यहाँ से जल्दी यहाँ पर चले जाते हैं स्वॉर्ड और शील्ड लाने के लिए। मिस्टर हान के जाने के बाद यहाँ पर इथान मेयर को पूछता है कि क्या तुम्हें फैमिली के विजन के बारे में पता है। मेयर का जवाब आता है कि नहीं,
मुझे क्या, मेरी सिस्टर और सेकंड भाई को भी ये शायद पता नहीं होगी। और वो इथान को पूछता है कि क्या तुम्हें डैड ने सिखाया था ये? इथान कहता है कि वेल तुम ऐसा समझ सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। अब से हमें रियल स्वॉर्ड और शील्ड से ट्रेनिंग करना पड़ेगा और हमें हमारी फैमिली की ग्लोरी को यहाँ पर फिर से इन लोगों के सामने लाना पड़ेगा। और उससे पहले तुमसे स्टार्ट होगा ये प्रोसेस। तुम्हें मैं कैसे भी करके यहाँ पर एक अच्छा नाइट बना के रहूंगा और हमारी फैमिली की विजन सबसे अलग है। क्या तुम रेडी हो तुम्हारे सभी माना को यहाँ पर निकालने के लिए? मेयर स्माइल करके कहता है कि अगर ये मेरे फैमिली के लिए है, मैं हमेशा रेडी हूँ। और गाइस, इसके साथ हमारा चैप्टर 5 यहीं पर एंड होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, सभी को थैंक यू, दिल से धन्यवाद, क्योंकि आपका बहुत ही अच्छा सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है। सुबह के 7 बजे हम डेली के डेली रेगुलरली अपलोड करते हैं वीडियोस, तो आप मिस ना करने के लिए सब्सक्राइब कर देना। और गाइस, वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक कर देना। और आपको कुछ सजेशन और कोई भी तरह का फीडबैक देना है तो हमें कमेंट कर सकते हो। और मुझे कोई और मांगा और या मानवा को एक्सप्लेन करना चाहिए तो मुझे कमेंट में बता सकते हो। और गाइज, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए सायोनारा।